हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती है, एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने। Hi, this is Vikas here. Welcome back my YouTube channel and Short and Typing with Vikas sir. दैनिक जागरण न्यूज़पेपर फर्स्ट आर्टिकल, लॉकडाउन में रियायत। यह आर्टिकल आपका कम्प्लीटली आपको पता है कि लॉकडाउन को लेकर है। जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं, आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक होने लग गया है। जैसे दिल्ली में हमारे मॉल्स ओपन होने लगे हैं और दुकानें जैसे शॉप ओपन होने कई राज्यों में होने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन राज्यों में जिनमें लॉकडाउन है उसमें अभी तक पूरा कंप्लीट अनलॉक नहीं हुआ है। कंप्लीट अभी किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग अर्थव्यवस्था कितनी डाउन गई है और कितनी आगे इंक्रीज़ होगी, उसके रिगार्डिंग ये आपका आर्टिकल है। आने वाले आपके स्किल टेस्ट में लॉकडाउन से लेकर आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट में मैटर आएगा ही आएगा। 95% इसके चांसेस हैं। इसको आप हर रोज़ लिखिए, लिखने के बाद इसको टाइप कीजिए। ओके, सो बी रेडी, स्टार्ट। कई राज्यों में लॉकडाउन शिथिल होने का सिलसिला कायम होना एक शुभ संकेत है, क्योंकि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से ही जीविका के साधनों को बल मिलेगा। चूँकि बीते 40-50 दिनों में लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था ठप सी रही है, इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इस दौरान जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें इस पर गौर करें कि लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ जो शर्तें लगाई गई हैं वे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने में बाधक न बने। इसी के साथ आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सतर्कता का परिचय दे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को काबू में रखना आम लोगों के बलबूते ही संभव है। सरकारें और उनका प्रशासन एक सीमा तक ही लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसकी ओर से कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर रोक टोक करने, जुर्माना लगाने आदि की अपनी एक सीमा है। यदि लोग स्वेच्छा से इन उपायों का पालन नहीं करते तो हालात हाथ से फिर फिसल सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संक्रमण की दूसरी लहर ने इसलिए प्रचंड रूप धारण किया क्योंकि लोगों ने ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया था जैसे कोरोना पर विजय पा ली गई हो। कम से कम अब तो वैसी भूल नहीं की जानी चाहिए। यह ठीक नहीं कि लॉकडाउन में रियायत पर अमल के पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की लापरवाही देखने को मिलने लगी है। मास्क का सही तरह से इस्तेमाल न करने वालों की गिनती करना मुश्किल है। तमाम लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क लगाए तो होते हैं लेकिन ढंग से नहीं। कम से कम अब तो लोगों को यह बुनियादी बात समझ आ ही जानी चाहिए कि मास्क को नाक के नीचे रखने या ठुड्डी पर अटकाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह यह भी स्वीकार्य नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी के पालन की अनदेखी हो। मास्क का सही इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय तो प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। सच तो यह है कि इस मामले में हर कोई दूसरों के लिए
उदाहरण बनाना चाहिए। आम नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों को टोके जो मास्क सही तरह नहीं पहनते या फिर शारीरिक दूरी का पालन करने में कोताही बरतते हैं। वास्तव में यह हर किसी का राष्ट्रीय दायित्व बनना चाहिए। लोग अपने इस दायित्व के प्रति सतर्क हो, इसके लिए राज्यों को नए सिरे से दिशा निर्देश भी जारी करने चाहिए। इसी के साथ उन्हें टीकाकरण को गति भी देना चाहिए। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप टाइप कीजिए, टाइप नोटपैड में कीजिए। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं, डिक्टेशन को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल।